हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आए हुए सभी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले थे, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था और कैसे आपको आंसर करके आने थे। देखते हैं आज का पेपर और एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने इसमें आ सकते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस करना विद कंप्लीट आंसर की। ठीक है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलूँगी, आप मैच कर लेना जो भी आपका आंसर था। और अगर किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो आप उसका जो क्वेश्चन नंबर है उसे मेंशन कर देना इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का 1.1 पार्ट देखते हैं। तो ये है मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र। जो मार्कअप टैग्स होते हैं वो वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं। ऑप्शन ए, हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, किस तरीके से पेज ऑर्गेनाइज करना है। ऑप्शन बी, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ओके। ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन द पेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। आप जानते हैं HTML आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये डेफिनेशन भी आई थी एग्जाम में। ठीक है, तो देखो जो आपके HTML के मार्कअप टैग्स हैं वो सब क्या करते हैं, वो बताते हैं वेब ब्राउज़र पे किस तरीके से आपका कंटेंट डिस्प्ले होने वाला है, क्या कलर होगा, क्या फॉन्ट होगा, क्या उसका लेआउट होगा। ठीक है, किस तरीके से उसकी अलाइनमेंट होगी। तो बेसिकली HTML टैग्स आपके कंटेंट के डिस्प्ले के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.2, डैश एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ द लिमिट द मैक्सिमम करेक्टर। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का कौन सा एट्रीब्यूट उसकी जो लिमिट है उसको बताता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने करेक्टर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन से ही इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैक्सिमम करेक्टर के लिए मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका आंसर है। 1.3 देखते हैं क्या है। वेब पेजेस स्टार्ट विद, वेब पेजेस किस टैग के साथ स्टार्ट होते हैं, बॉडी टैग, टाइटल टैग, HTML या फिर फॉर्म। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, वेब पेजेस स्टार्ट विद HTML टैग्स। नेक्स्ट इज 1.4, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड hrefd URL। ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया था और यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, REV एट्रीब्यूट। ठीक है, तो कल ही बताया था इसके बारे में। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.5, करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। टेबल सेल के अंदर कंटेंट को लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए क्या आप सिंटेक्स लिखते हो। तो हम लिखते हैं TD, टेबल डेटा के लिए। अलाइन आपका क्या है, एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू लेफ्ट कर देते हैं। राइट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको लेफ्ट अलाइन पूछा है तो लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.6 देखते हैं, मेटा टैग्स अपीयर इन। मेटा टैग्स वो टैग होते हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट की और भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या उसकी यूनिक आईडी है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द डॉक्यूमेंट उसे हम बोलते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मेटा टैग के अंदर, और उस टैग को आप अपीयर करते हो कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। तो मेटा टैग ऑलवेज अपीयर इन द हेड टैग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसे क्रॉस चेक ज़रूर से करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1.8 क्वेश्चन, इनपुट इज, इनपुट क्या है आपका, फॉर्मेट टैग है, एम्प्टी टैग है, बोथ ANB या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आपका होता है क्या, एक फॉर्म टैग है। फॉर्मेट टैग तो नहीं होता, फॉर्म टैग तो होता है, फॉर्म के अंदर यूज़ होता है आपका इनपुट टैग। तो यहाँ पे ए तो गलत लग रहा है मेरे को, और ऑप्शन नंबर बी, एम्प्टी टैग तो बिल्कुल होता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो ज़रूर से बताना। नेक्स्ट इज 1.9 क्वेश्चन, द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन। मैप डेफिनेशन फाइल जनरली कहाँ स्टोर होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया था, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर था वो है CGI बिन। तो आई होप यहाँ पे काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा आते ही हैं अलग से।
नेक्स्ट इज 1.10, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक, ये भी आई थिंक कल किया था हमने, कि टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर जो टेक्स्ट आपको दिखता है वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह आता है, मतलब जहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया, जहाँ कॉमा लगाया है, जहाँ स्पेस दिया है, वो एज इट इज़ वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पढ़े हुए आ गए थे, और एक ये वाला क्वेश्चन अभी तक आपका नया क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो आपके MCQ में जो आपके मार्क्स आएंगे मेरे अकॉर्डिंग जो आ सकते हैं वो आपके आ सकते हैं 7 से लेकर 9 के बीच में। इतने नंबर आप आराम से ला सकते हो MCQ में, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से। ट्रू फॉल्स में देखो अगेन आज वही हुआ, आज भी CSS चैप्टर को इन्होंने पकड़ लिया और सारे क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिए। लास्ट टाइम इन्होंने ऐसे ही किया था, बट कोई नहीं, ठीक बात है। CSS चैप्टर ही आपका देखो अकेला ही 10 मार्क्स लेके आता है ट्रू फॉल्स से ही ओनली, बाकी तो अलग ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही कहा था CSS को अच्छे से कर लेना, मैंने सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ाया हुआ CSS का, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिली है आज एग्जाम में थ्योरी पार्ट में, और डेफिनेटली आपने करी होगी अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं। तो मैंने आपको पैडिंग प्रॉपर्टीज़ करवाई थी अच्छे से। लास्ट टाइम आई थी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और इस बार आई है पैडिंग प्रॉपर्टीज़, तो आनी थी प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट करेंगे 2.1 क्वेश्चन के साथ। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट में बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से लिख सकते हो, लेकिन उसको सेव करने के लिए आपको .css एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। आप जानते भी हो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम इंक्लूड करते हैं HTML कोड में, और उसको लिखते कहाँ पर है, अलग से एक्सटर्नल फाइल में। नेक्स्ट इज CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन द एलिमेंट। ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एलिमेंट के बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए होती है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है बिल्कुल। नेक्स्ट इज 2.3 द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द एंटायर कलर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये फॉल्स कैसे हो गई, देखो भाई, द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो होती है ना वो इंटायर कलर नहीं बताती, वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर बताती है एलिमेंट का। इंटायर कलर के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। टेक्स्ट के लिए आप यूज़ करते हो, टेक्स्ट कलर के लिए आप कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंटायर कलर के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो यहाँ पे इंटायर कलर के लिए यहाँ पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज 2.4 द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइंस द लास्ट पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने देखो सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ तो करी थी, आप जानते हैं, तो उसमें से ही आपके देखो 2 क्वेश्चन आ गए। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी आपके बैकग्राउंड इमेज की लास्ट पोजीशन नहीं बताती, स्टार्टिंग पोजीशन बताती है, और मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो M2R5 के मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाए थे ना, उसके अंदर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज डज नॉट इंक्लूड बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर बॉर्डर स्टाइल ही नहीं होता, ये तो गलत बात है, स्टाइल तो होगा। तो यहाँ पे भी ये फॉल्स है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आंसर्स आपको करके आने थे, और आपके आंसर्स भी सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज 2.6 द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। बिल्कुल ठीक बात है, जिस बॉर्डर के टाइप को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो ऑन द वेब पेज, उसको बताने के लिए हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज CSS डिस्प्ले इज द प्रॉपर्टी ऑफ CSS विच कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ द एलिमेंट। ये भी ठीक बात है, CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपके जो एलिमेंट है उसके लेआउट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज 2.8 द नन वैल्यू टोटली रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द पेज। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल कर दिया तो वहाँ पे उस एलिमेंट को आप पूरी तरीके से रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। 2.8 इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज 2.9 लिस्ट आइटम मेक्स द एलिमेंट बिहेव लाइक अ li एलिमेंट। तो लिस्ट आइटम li एलिमेंट से बनता है, हाँ भी ठीक है, ये भी ट्रू है। लास्ट इज 2.10 द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी इज नॉट अ पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। ये आपका फॉल्स है। CSS फ्लोट प्रॉपर्टी आपका पोजिशनिंग प्रॉपर्टी के अंडर आता है, और ये बताता है किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को रैप कर सकते हो अराउंड द
अदर एलिमेंट लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। इस तरीके से आप साइड्स में किस पर्टिकुलर पोजीशन को आप लोगे और रैप करोगे किसी अदर एलिमेंट के अराउंड। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी काम करती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी कवर हो गए हैं। अगर आपको CSS चैप्टर की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पे आप आराम से 7 to 9 मार्क्स अगेन सिक्योर कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका थर्ड क्वेश्चन, आपका फेवरेट, मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या था, काफ़ी आसान से ये क्वेश्चन है। देखो HTTP क्या है, देखो भाई ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा है। देखो यहाँ पे HTTP ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। 3.1 का आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे तो आई हो गया। नेक्स्ट इज CSS, इसकी फुल फॉर्म पिछली बार भी आई थी, हमने की भी थी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ई हो गया इसका आंसर। H1 से H6 क्या है, हेडिंग्स। ये 3 तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट पेपर से उठा के एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया इन्होंने। हेडिंग्स होते हैं आपके जे में है ना, H1 से H6 जे आपकी आंसर है। नेक्स्ट इज 3.4 एम्प्टी टैग्स, इसको मैं एंड में करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 3.5 SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी ने जनरेट किया है आपका HTML को और XML को। तो यहाँ पे ये क्या है, मार्कअप स्टैंडर्ड है। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट, वाइल लूप क्या करता है, आइट्रेट करता है एलिमेंट्स को फॉर द इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। आप जानते हो वाइल लूप के बारे में। ऑप्शन नंबर G इज करेक्ट। बाइंड क्या करता है, बाइंड आपका जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसका मेन काम होता है क्रिएट करना न्यू फंक्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ये एक न्यू क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। बट यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी भी है जो कंफ्यूज कर सकते थे, एक तो D वाला और एक आपका कौन सा, M वाला। तो यहाँ पे जिसको इसका राइट आंसर पता था वो लगा सकता था, बाकी यहाँ पे रॉन्ग होने के चांस थे, ठीक है। तो ये मान सकती हूँ कि ये अलग सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज गूगल क्रोम। देखो गूगल क्रोम आपका क्या होता है, वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन नंबर F इज़ करेक्ट। फायरफॉक्स क्या होता है, मॉजिला ब्राउज़र होता है। तो ऑप्शन नंबर H इज़ करेक्ट। एंड कैनवा, कैनवा क्या होता है आपका, एक फ़ोटो एडिटिंग टूल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा एक रह गया एम्प्टी टैग्स। देखो एम्प्टी टैग्स का जो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन मुझे लग रहा है इसके अंदर वो है XML, क्योंकि XML में एम्प्टी टैग्स होते हैं। जिन भी टैग्स के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग्स। तो यहाँ पे C इसका आंसर लग रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखूँ तो XML है। देखो एम्प्टी टैग्स अगर लिखा है इन्होंने तो या तो इसके एग्जांपल होने चाहिए थे कि भाई BR टैग हो गया या फिर आपका इमेज टैग हो गया, या फिर होता कि भाई इमेज एम्प्टी टैग्स होते क्या है कि भाई वो टैग जिनका क्या होता है क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग होती है। तो ऐसी कोई डेफिनेशन यहाँ पे थी नहीं। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच्ड आंसर मुझे लग रहा है वो आपका क्या है, XML लग रहा है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। मैक्स लेंथ होगा नहीं, टाइटल होगा नहीं, हेडिंग्स तो हो चुका है, फंक्शन होगा नहीं। तो बाकी आप बताओ इसका आंसर आपने क्या लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर की दे दी है। आप यहाँ पे मुझे बताना कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है तो बता सकते हो, मैं उसे डेफिनेटली कंसिडर करके अगर चेंज होगा आंसर तो बता दूँगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देखो यहाँ पे फास्टली करेंगे अब। 4.1 द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर। बॉडी टैग का इस्तेमाल किस टैग के बाद करते हैं, तो हेड टैग के बाद। ऑप्शन नंबर F इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.2 द टैग यूज टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द अदर URL, ठीक है। करंट डॉक्यूमेंट और अदर URL के बीच में हाइपर टेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए किस टैग का यूज करते हैं, लिंक टैग का। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक्स। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ऊपर भी आया था आपका प्री टैग, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। नेक्स्ट इज विंडो 10 में ब्राइटनेस स्लाइडर क्या होता है, तो ब्राइटनेस के लिए तो होगा ना, ब्राइटनेस अगर स्लाइडर तो ब्राइटनेस के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इज द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज। ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, सेम उठ के आ गया। इसका आंसर है कैप्शन टैग। ऑप्शन नंबर J इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द href टेक्स्ट। जो आपके टेक्स्ट रेफरेंस्ड होते हैं हाइपरलिंक से, उनके आगे कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो उनके आगे लगाते हैं कौन सा? हैश सिंबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनता है आपका? जी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश डिफाइंस द सिंटेक्स ऑफ द मार्कअप इन HTML। HTML में मार्कअप के सिंटेक्स को डिफाइन कौन करता है? DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.8 डैश इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेज विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट। कौन इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बिना उसे बिगाड़े? तो 4.8 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे सी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज डैश क्रिएट्स पुश बटन। पुश बटन कहाँ पे बनता है? तो देखो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका रीसेट। देखो रीसेट हो या फिर सबमिट हो, वो पुश बटन ही होते हैं। आपने देखा होगा कभी आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको एंड में बटन्स मिलते हैं इस तरीके से, रीसेट करने के लिए और सबमिट करने के लिए। लिखा होता है रीसेट कर लो इसे या तो सबमिट कर लो फॉर्म को, तो आपके पुश बटन होते हैं। उस पर क्लिक करते ही क्या होता है? आपके फंक्शन चल जाते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। कोई अगर आंसर लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है तो पूछ लेना, बता देंगे। 4.10 देख लो। डैश इज़ द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट दिया, रिस्पॉन्स मिला, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स किसने दिया? सर्वर ने। कौन करता है ऐसा प्रोटोकॉल? जो ये काम करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए आपके पार्ट 1 के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आराम से 9 to 10 मार्क्स ला सकते थे ईजिली। और आपके फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गए। इसके ऊपर क्या था? मैचिंग। मैचिंग में भी आपके आराम से 9 to 10 मार्क्स आ सकते थे। आपके यहाँ पे 9 to 10 मार्क्स आ सकते थे, बिकॉज यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। कभी कभी होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अदरवाइज इट इज़ फाइन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पार्ट 2 की और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे आज पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है? व्हाट आर स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज़ क्यों करते हैं HTML के साथ, आपको ये बताना था। और हाउ कैन वन चेंज द नंबर टाइप इन द मिडल ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के मिडल में आप नंबर के टाइप को कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको CSS इस्तेमाल करनी थी लिस्ट पे, तो हमने लिस्ट के साथ भी CSS करी हुई है। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था। नेक्स्ट इज बी पार्ट, एक्सप्लेन द 3 मेन वेज टू अप्लाई CSS स्टाइल्स टू वेब पेज। कौन से 3 मेन तरीके हैं CSS को अप्लाई करने के लिए? इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। इसके बाद सूडो क्लासेस क्या होती है? ये एक अलग क्वेश्चन था जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दे दिया। हर बार ये ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ नया डाल देते हैं। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता तो छोड़ सकते थे, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज 6th, एक्सप्लेन CSS पैडिंग प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ है, और ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, ये तो आराम से कर लेते हैं आप। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ वेब पेज डिज़ाइन। वेब पेज डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स ये भी डिस्कस करे हैं मैंने। अगर आपने PDF नोट्स दिए हैं तो आपको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया यूट्यूब पे भी इसको। ठीक है, कि वेब पेज का डिज़ाइन करते वक्त आपको रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिज़ाइनिंग का ख्याल रखना होता है, किस तरीके से आपके जो वेब पेजेस है वो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से दिखते हैं, तो उसकी हाइट विड्थ वगैरह अच्छे से मैनेज कर पाएँ। ये आएंगे इसके प्रिंसिपल्स के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द न्यू फॉर्म एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन HTML5। ये डिस्कस कर चुके हैं हम कौन कौन से न्यू HTML5 के एलिमेंट्स हैं। आराम से कर लेते हैं ये क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्कोप इन एंगुलर JS। आराम से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। एक्सप्लेन द सर्विसेज इन एंगुलर JS। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी नहीं, ईजिली हो जाता। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज एंगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर एक्सप्रेशन एंड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ये भी आप कर लेते, सब पढ़ाया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इज 8th, explain what is a injector, explain what is the difference between links and compile in angular.js। अब ये तो जो क्वेश्चन है ना, ये वाले दो, ये बिल्कुल AngularJS के डीप में से पूछ लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको छोड़ के आना था। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन था, इसको सभी ने छोड़ा है मेरे ख्याल से तो आज।
अब यहाँ पे 9th आपका आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 4 शॉर्ट नोट से आपको 3 करके आने थे। फर्स्ट इज़ मेटा सर्च इंजन, हमने डिस्कस किया था होता क्या है। एक वो सर्च इंजन जो आपके रिजल्ट को लाने के लिए अलग अलग सर्च इंजन को रेफ़र करता है और खुद ना सर्च करके अलग अलग सर्च इंजन्स की इंफॉर्मेशन को आपके सामने ला के रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया था आपको डॉगपाइल और info.com, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्म टूल्स इन फोटो एडिटिंग, ये पढ़ाया हुआ है। ट्रांसफॉर्म टूल्स क्या कौन कौन से होते हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। एंड सी इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है आप सब लोग जानते हो। आपकी वेबसाइट्स को जब हम ऑनलाइन सर्वर पे डालते हैं, वेब सर्वर पे, तो आपको क्या मिलता है, एक वेब का एड्रेस मिलता है। किस तरीके से होस्टिंग वेबसाइट्स काम करती हैं, ठीक है। पहले आपको डोमेन नेम लेना होता है, ठीक है। फिर आपका जो भी वेबसाइट है वो कमर्शियल है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंट ही, आपको ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका जो डोमेन है वो लेना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे डी पार्ट है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज करने की भी स्टैंडर्ड होते हैं, इसको भी डिस्कस आई थिंक करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर आप छोड़ते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन, तो यहाँ पे आप डी छोड़ सकते थे, बिकॉज थोड़ा सा अलग टॉपिक है ये। यहाँ पे आपको काफ़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। 8th क्वेश्चन तो आपको छोड़ के आना था, बिकॉज एक तो छोड़ना होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये वाला सूडो क्लासेस, ये एक अलग टॉपिक आपसे पूछ लिया गया। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में बच्चों के 5 नंबर यहाँ पे चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल पेपर आसान था, आप आराम से कर सकते थे, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ और नहीं आया है। तो आपको 4 क्वेश्चन करने थे, आप 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो ओवरऑल पेपर मुझे आज भी लगा मीडियम लेवल का, बल्कि कल से मुझे आसान लगा आज का पेपर, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक था। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा आपका एग्ज़ाम गया, कितने नंबर पार्ट 1 में बन रहे हैं। और पार्ट 2 का तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर, वो कैसे आपको नंबर देता है। अगर आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं थ्योरी वाले, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी इस पेपर में अगर मैं देखूं तो इजी और सेफ़ स्कोर कितने हैं। सेफ़ स्कोर की अगर बात करें तो सेफ़ स्कोर आपके बनते हैं यहाँ पे 75 से लेकर 80, आराम से इतने नंबर आ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के। अगर उसने थोड़ी सी पढ़ाई भी करी है ना, 10 दिन की पढ़ाई भी करी है, तो आराम से इतने मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप बताइए अपना जो भी एक्सपीरियंस था इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। अब पाइथन है और IoT, इन्हें भी अच्छे से करके आना है। थैंक यू सो मच।